ओके सो हम लोग सेल फिजियोलॉजी में ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर रहे हैं। अभी ऑर्गेनल्स में बेसिक तुम लोग को बेसिक बात क्या याद रखनी है वो यही है कि जो भी तुम्हारे पास सेल ऑर्गेनल्स हैं वो किस तरह से दे ऑल फॉर्म अ डिफरेंट कंपार्टमेंट्स विद इन द सेल। और वो कंपार्टमेंट्स कैसे होते हैं, दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली सो दैट दे कैन कैरी ऑन देयर ओन एक्टिविटीज। ऑब्जर्वेशंस किस तरह से होती है, जितनी भी सेल्स के ऑर्गेनल्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर इन माइक्रोमीटर्स, तभी हम माइक्रोस्कोप यूज करके उसको यूज करते हैं, देखते हैं। और माइक्रोस्कोप से ही हमें सारे आपके ऑर्गेन नजर आते हैं, या तो लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। खैर अब माइक्रोस्कोप की और भी बहुत सारी टाइप्स आ गई हैं, बट यस हम यूनिवर्सिटी लेवल पे इस कोर्स के कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली उन तक नहीं जाते। बट डेफिनेटली इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग थोड़ा सा बुक्स में से या इंटरनेट में से देखो कि अब कौन से माइक्रोस्कोपी की टेक्निक्स यूज हो सकती हैं बियॉन्ड लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्योंकि अब और बहुत सारे माइक्रोस्कोप ऐसे आ गए हैं जो इससे भी ज़्यादा आपको अच्छे रेजोल्यूशन के साथ चीज़ें दिखा सकते हैं, बट दे आर बेसिकली रिसर्च बेस्ड। ओवरव्यू ऑफ सेल स्ट्रक्चर पे इफ वी डिस्कस द ओवरव्यू ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सो ओवरव्यू ऑफ सेल स्ट्रक्चर में basically the thing that we have is that your cells have a plasma membrane which encloses the cells, and plasma membrane का main function क्या है, वो separate करता है cell को from ECF and ICF. The main difference is that ECF and ICF are staying separated. ICF क्या होती है, सेल के अंदर की fluid, and ECF is the fluid outside the cell. So the plasma membrane ensures that ECF and ICF do not intermix. When we discuss nucleus, nucleus हमारे पार्ट बी के कंपोनेंट है डिटेल का, बट यहाँ हम जनरली इसको डिस्कस करें। न्यूक्लियस बेसिकली कंटेन्स योर डीएनए एंड द न्यूक्लियर एनवलप. It ensures that the genetic material, which is the DNA, it stays within the nucleus. It does not go into the cytoplasm. The nucleus is having nuclear envelope. और न्यूक्लियर एनवलप के साथ क्या क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप के साथ न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज हो रहा होता है। क्योंकि डीएनए इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, वो न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में नहीं आ सकता। इट कांट कम आउट थ्रू द न्यूक्लियर पोर। तो वो क्या करते हैं, वो मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करवाते हैं, और मैसेंजर आरएनए फिर जिसको एमआरएनए बोलते हो, दैट एमआरएनए देन कम्स आउट इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू द न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है, बेसिकली डीएनए है जो हमारे पास सारी हमारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। एंड देन डीएनए के जितने हमारे ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, tRNA is a transcript of DNA, mRNA is a transcript of DNA, rRNA is also a transcript of DNA। वो सब प्रोटीन सिंथेसिस में फिर हेल्प करते हैं, which you must have studied before as well, कि how tRNA, mRNA and rRNA it helps in protein synthesis. Now when we are discussing cytoplasm of the cell, now since we have seen plasma membrane is basically वो क्या कर रहा है, separate कर रहा है ECF और ICF को। अब when we come inside the cell, so we see cytoplasm. Cytoplasm contain two main components. Number one, cytosol. Number two, organelles. What is cytosol? Cytosol is the liquid portion of the cell, and it's actually not in a liquid state. It's in a gel-like state. So this is your cytosol. What about organelles? Organelles are small compartments which carry on their own specific functions. For example, endoplasmic reticulum, you know, it is either smooth or rough, so it can carry on its own activities, Golgi, mitochondria, and so on and so forth. So this is the basic feature of your cell organelle. Okay, then your cell is also having a cytoskeleton. What is cytoskeleton? It holds the cell together. It is made up of various proteins. जो जिस तरह से तुम्हारे स्केलेटन है वो तुम्हारी बॉडी को होल्ड करके रखता है, एक फ्रेमवर्क देता है तुम्हारी बॉडी को, स्ट्रक्चर देता है, इसी तरह सेल में देयर इज अ साइटोस्केलेटन। साइटो मींस सेल, skeleton means a supporting जो filaments हैं which basically are made from network of proteins which are going on in various directions, और ये उस पूरे जेल लाइक साइटोसोल को होल्ड करके रखती हैं। प्लस जो ऑर्गेनल्स हैं तुम्हारे जो सेल के अंदर हैं वो मूव कर सकते हैं इसी साइटोस्केलेटन के ऊपर। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, बेसिकली फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन सिस्टम है, एक्सटेंसिवली रन्स थ्रू आउट द साइटोसोल। अगर बात करो कि ईआर में रफ और स्मूथ में डिफरेंस क्या है, तो स्मूथ इज स्मूथ बिकॉज पे राइबोसोम नहीं अटैच होते, रफ इज रफ बिकॉज इट्स हैविंग राइबोसोम्स अटैच्ड।
What is the function? Rough endoplasmic reticulum's function is synthesis of proteins, and the smooth endoplasmic reticulum, the function is synthesis of lipids. जितनी भी तुम्हारी membrane lipids हैं, phospholipids, ये अभी हम last class में भी हम लोगों ने previously इसको देखा है कि phospholipid translocators होते हैं which transport your phospholipids from your endoplasmic reticulum to the particular monolayer of the membrane, कि उसे outer monolayer में membrane के phospholipid को attach कराना है या inner monolayer में लेके जाना है. तो smooth ER क्या करता है? Smooth ER is basically synthesizing lipids. It's also carrying detoxification. वो detoxification भी करवाता है. Whereas rough ER क्या करवाता है? Rough ER protein synthesis करवाता है. तो दो main process हो गए तुम्हारे cells के. Protein synthesis is being carried out by rough ER and your detoxification and lipid synthesis is being carried out by smooth ER. This is the basic diagram of cell. I think you can look at better label diagrams than this one because this is very high, very low in contrast. ठीक है. अच्छा, जो राइबोसोम जो तुम्हारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, इनमें स्टैक्स होते हैं मेम्ब्रेन के, फ्लैटेंड सैक्स होते हैं. वी यूज अ टर्म दैट इट इज हैविंग फ्लैटेंड सैक्स. सो व्हाट आर फ्लैटेंड सैक्स? फ्लैटेंड सैक्स का मतलब होता है इस तरह के सैक्स होंगे, जैसे सैक किसको कहते हैं? बोरी को कहते हैं. तो फ्लैट हुई हुई बोरी होगी, इनको हम सिस्टर्ने बोल रहे होते हैं. सिस्टर्ने, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द टर्म सिस्टर्ने. So there are cisternae present in the ER, whether rough ER or smooth ER, and these cisternae are basically flattened sacs which are bound by a membrane. इनमें membrane होती है, ठीक है. और उस membrane के साथ अगर राइबोसोम attached है, so we say that this is your rough ER. अगर राइबोसोम attached नहीं है, so we say it is smooth ER. ठीक है. अच्छा, now going further. Okay. So rough ER का फंक्शन क्या है? Rough ER का फंक्शन एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड टू यू, प्रोटीन सिंथेसिस है. राइबोसोम्स क्या करते हैं? मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेशन में हेल्प कर रहे होते हैं. अच्छा, as far as your Golgi is your smooth ER is concerned, it is synthesizing lipids and it is also transporting those. अब बात आती है कि हम जब इन दो ऑर्गेनल्स को डिस्कस करते हैं, स्मूथ और रफ ईआर को, हम इसको इसके साथ डिस्कस करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स को. व्हाट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स? गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज आल्सो अ नेटवर्क ऑफ सिस्टर्ने जिसमें गोल्जी बॉडीज भी आ जाती हैं और उसमें से निकलने वाले गोल्जी वेसिकल्स भी आ जाते हैं. So basically, what's Golgi having? It's basically having a membrane-bound closed enclosed sacs. वही वाली बात जो मैंने अभी तुमसे डिस्कस की थी, cisternae, membrane enclosed sacs called cisternae. These cisternae, ये हुई rough ER में भी वही cisternae होते हैं, Golgi में भी वही cisternae हैं, और your smooth ER is also having the same kind of cisternae. अच्छा, Golgi में फिर furthermore what do we have? Just a moment, students. I'll pause record. So Golgi complex is also having cisternae, and Golgi complex में क्या होती हैं? There are Golgi bodies and there are Golgi vesicles as well. This is the basic difference कि इसमें Golgi vesicles भी आपको clearly नजर आ रहे होते हैं. तो Golgi vesicles क्या होते हैं? Golgi vesicles are constantly pinching off from the Golgi bodies. वो Golgi vesicles बन रहे होते हैं. ठीक है. So this is how your Golgi bodies and Golgi vesicles they exist together. Now, how is the transport occurring between Golgi and your ER? We call this as cargo transport. So how this cargo transport occurring? If you see, this is the flow chart here on figure 2.4. This entire is taken from the book Sherwood. ये Sherwood book से है, SHEERWOOD. You can look at the PDF of this book if it's available online, और या अगर किसी के पास Sherwood हो, फिजियोलॉजी की book है Sherwood, उसमें से है ये सारा. Because this diagram is very unclear, बट एनी हाउ फ्लो चार्ट तुम लोग फॉलो कर सकते हो. देखो होता क्या है, बेसिकली रफ ER सिंथेसाइज करता है किसी भी प्रोटीन को. वो प्रोटीन एक सिक्रीटरी वेसिकल में इनक्लोज होगी. वो वेसिकल जाके बड ऑफ होगा फ्रॉम द रफ ER and it will go and it will be transported through the cytoplasm. It will go and fuse with the Golgi complex. When it fuses with the Golgi complex, तो
वो वेसिकल जो ईआर का इनिशियली था वो सिस्टर्ने से ही बना था ना ईआर के। जब वो ट्रांसपोर्ट होके गोल्जी में जाके फ्यूज होगा तो इट विल एंड अप बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सिस्टर्ने ऑफ द गोल्जी। नाउ गोल्जी में क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मिंग फेस ऑफ गोल्जी। ये गोल्जी का फॉर्मिंग फेस है, नए नए वेसिकल इसी जगह जाके अटैच होते हैं, so गोल्जी फॉर्म होता जाता है। नाउ सिंस द प्रोडक्ट ऑफ रफ यार इज नाउ डिलीवर्ड टू द गोल्जी, अब वो गोल्जी क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेगा, उसको उसकी प्रोसेसिंग करेगा फर्दर, उसके ऊपर कोई और फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच करनी है, कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच करना है, उसको अप्रोप्रिएटली फोल्ड करना है, वो करेगा, and then it will enclose it into a separate vesicle which is then called as the secretory vesicle या Golgi vesicle. So that vesicle will have the final finished product which initially came from the ER, and now it is ready to be used either within the cell or outside the cell. Secretory vesicle होगा तो सेल के बाहर चली जाएगा vesicle और वहां जाके वो सिक्रीशन यूज हो जाएगा, और अगर वो वेसिकल की प्रोडक्ट सेल के अंदर ही यूज होनी होगी तो वेसिकल विद इन द सेल एग्जिस्ट कर रहा होगा। इट ऑल डिपेंड्स कि सेल ने उस प्रोडक्ट को यूज क्या करना है। द सेम लॉजिक जो मैंने भी तुम्हें रफ ईआर के लिए समझाई है, द सेम holds good for your smooth ER as well. In this diagram, this is considerably much clear. You can see how vesicles, you can see these Golgi sacs, these sacs are there, and you can see the vesicles which are coming from the rough ER and attaching to the Golgi and fusing with Golgi. Then the vesicles or the finished product are going out of these Golgi and going towards their desired, you can say, destination. Now, processing, and this is what I have explained to you, how the processing of the material that came from ER occurs, and then sorting and directing the finished products to the desired destination. Now, how is this desired destination basically coming about? किस तरह से ये desired destination में पहुंचता है? ये पहुंचेगा उस वक्त जब exocytosis हो. Exocytosis means that when a signal will be received by the cell, the appropriate vesicle will be transported and it will fuse with the membrane. You can see this in the diagram here, how this the secretory vesicle is present within the cell. Then the secretory vesicle starts to move toward the cell membrane, it fuses with the membrane, and the contents are released by exocytosis out of the cell. This is simply exocytosis occurring, and you can see this is how the exocytosis occurs. With the plasma membrane, the contents have fused and the contents have been released. The vesicle actually fused with the membrane and the contents got released out of the cell. This is exocytosis occurring. The finished product, which is the protein, it always will have a sorting signal. What is the sorting signal? Sorting signal उसको help करेगा sort करने में कि उसने desired location पे जाना कहाँ है. So there are few terms that you need to look at. वो term क्या है? There are certain docking markers which are called as V snares. Then there is another protein marker called a T snare. Then हमने V snares और T snares को देखना है कि V snare और T snare किस तरह से इस प्रोसेस में एक्सोसाइटोसिस में हेल्प कर रहा है. सो आई वुड रेकमेंड कि हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें बिकॉज इट्स मच इजियर व्हेन वी रेफर टू दिस फ्रॉम द डायग्राम. वो डायग्राम बाद में आएगा, सो व्हेन वी कम टू इट विल डिस्कस. So this is the diagram here. You can see this is the diagram showing you how the products of ER, it basically is transported from the cell or across the cell. Okay, now on this, in this diagram you can see that there is this inside of the cell, this region here. ये तुम्हें क्या बता रहे हैं? ये तुम्हें रफ ER की inside दिखा रहे हैं that there's a uh, uh, okay, I think I should continue. So this is the I have shaded one part red here. This is the inside of the rough ER, and outside you can see the membrane of the rough ER. And then I have just pointed structure with this yellow color. This is the membrane of the rough ER and how this membrane is pinching off into a vesicle, which will become the vesicle, which is the vesicle that eventually will go for the your transportation. Sorry, not rough ER. This is Golgi. ये गोल्जी का वो है मेम्ब्रेन और गोल्जी में से वेसिकल पिंच ऑफ हो रहा है. दिस इज द इनसाइड ऑफ द सिस्टर्निया ऑफ गोल्जी.
and this is the membrane of the Golgi, and how the vesicle pinches off from the Golgi, it becomes a secretory vesicle, and then it keeps on going on toward desired destination ताकि membrane से जाके fuse हो जाए और उसके बाद अपने contents को release कर दे. Now there are few things that we have to see. There is I want to refer you to this key here. की क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ मेंशन है चीजें, वो क्या है? सबसे पहले तो देख लो टी स्नेयर. व्हाट इज टी स्नेयर? टी स्नेयर क्या है तुम्हारे पास? टी स्नेयर इज द डॉकिंग मार्कर एक्सेप्टर. जस्ट लुक एट द शेप ऑफ दिस डॉकिंग मार्कर एक्सेप्टर. ये तुम्हें कहाँ नजर आएगा? ये तुम्हें नजर आएगा डायग्राम के अंदर व्हेन वी आर गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ द डायग्राम. देन देयर इज अ वी स्नेयर डॉकिंग मार्कर. वी स्नेयर डॉकिंग मार्कर तुम्हें कहाँ नजर आ रहा है? जस्ट लुक एट दिस शेप. ये शेप तुम्हें नजर आ रहा है यहाँ पे, तो यू कैन सी दिस शेप हियर. ये ब्लू मैंने इसको शेड कर दिया. यू कैन सी दिस शेप हियर. दिस इज द वी स्नेयर डॉकिंग मार्कर. देन देयर इज इस वी स्नेयर डॉकिंग मार्कर के साथ ही तुम्हें क्या नजर आएगा? दिस इज अ रिकग्निशन मार्कर. ये रिकग्निशन मार्कर कहाँ है? ये रिकग्निशन मार्कर यहाँ लगा हुआ है. आ रहा है नजर रिकग्निशन मार्कर? मैंने इसको पिंक कलर कर दिया. अच्छा, इसके साथ साथ आ जाओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है? कोट प्रोटीन एक्सेप्टर. दिस इज द कोट प्रोटीन एक्सेप्टर. तो यहाँ पे तुम्हें कोट प्रोटीन एक्सेप्टर भी नजर आ रहा है. मैंने इस कोट प्रोटीन एक्सेप्टर को ग्रीन कर दिया है. सो दिस इज हाउ योर गोल्जी वेसिकल इज. तो ये तुम्हें यहाँ पे भी डायग्राम में नजर आ रहा है. दिस इज द कोट प्रोटीन एक्सेप्टर. दिस इज ग्रीन थिंग. अच्छा, उसके साथ फिर मैं तुम्हें बता दिया पिंक क्या है. पिंक ये तुम्हारे पास ये रीजन है. what is this? This is the recognition marker. And then you have the part that I highlighted, the shade of blue. This is V snare. ये तुम्हारे पास V snare है. तो ये तीन चीजों का क्या बन गया? इन तीन चीजों का मिलके कॉम्बिनेशन बन. अच्छा, then there will be sorting signals. What sorting signals? Sorting signal mean cargo proteins. कार्गो प्रोटीन्स और सॉर्टिंग सिग्नल्स क्या है? आई जस्ट टोल्ड यू कि जब प्रोटीन बन जाएगी तो उसमें एक सॉर्टिंग सिग्नल अटैच होगा. किसी का सॉर्टिंग सिग्नल फॉर एग्जांपल इन्हें सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, कोई ट्रायंगल है, कोई स्क्वायर है, व्हिच मींस कि ये सॉर्टिंग सिग्नल मीन इनका एंड जो होगा इट विल बी अ सेपरेट ऑफ अ सेपरेट शेप, डिस्टिंक्ट शेप. फिर लास्टली तुम्हें कोट प्रोटीन का मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. सो यू कैन सी दैट दिस इज द कोट प्रोटीन मेम्ब्रेन पार्ट. दिस इज हाउ इट्स पॉइंटेड एंड इट इज कर्व्ड इन दिस वे. वेयर इज इट? ये ऑरेंज वाला पार्ट है, ये रहा वो. तो आई थिंक तुम लोग डायग्राम पे इसको देख सकते हो हाउ इट इज, हाउ ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट टुगेदर. सो इफ यू जस्ट नाउ लुक, तो हुआ वो क्या है? कोट प्रोटीन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोट प्रोटीन एक्सेप्टर. कोट प्रोटीन एक्सेप्टर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वो उसके साथ ही अटैच हुआ हुआ, which you can see in this diagram. Okay, I'll just clear all these drawings so that we can go up and we can study this in more detail. So what happens? The vesicle then starts to move across the cytoplasm. ये cytoplasm में move करेगा and it will start to go towards the membrane. Uncoating हो जाएगी इसकी. You can see कि इसने uncoat कर दिया. ये जो ऊपर इसकी membrane लगा हुआ था ये uncoat हो गया. Uncoating के बाद इसके जो markers हैं they got exposed here. So when they got exposed here, eventually तुम्हें क्या नजर आ जाएगा? Docking नजर आ रही है. Docking at the plasma membrane. How docking occurred at the plasma membrane? There was a T snare. Where is T snare? If you look at the diagram here, मैं इसको green कर देता हूँ, light green. This is the T. ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये एक्सेप्टर. दिस इज द टी स्नेयर. ये कॉम्प्लीमेंट्री है किसके? ये वी स्नेयर के कॉम्प्लीमेंट्री. तो वी स्नेयर के साथ टी स्नेयर के साथ डॉक हो जाएगा. व्हेन डॉकिंग अकर्स इट मींस दैट दिस डॉकिंग ऑफ द वेसिकल हैव अकर्ड. अब whatever the contents are inside this vesicle, इस वेसिकल में जो भी कंटेंट्स हैं यहाँ पे जो ये मैं वाइट कर रहा हूँ, दिस इज द प्रोडक्ट which actually is present inside the vesicle. What will happen to this product? ये वेसिकल क्या करेगा? Once the docking has occurred, this vesicle will allow the contents of this vesicle to go out of the plasma membrane and exocytosis will proceed. The contents will be released outside. This is the basic premise of how exocytosis occurs and how V snare, T snare, how docking works. Let's move on to the next organelle, lysosomes. Lysosomes क्या होते हैं? They are membrane enclosed sacs which contain hydrolytic enzymes. What are hydrolytic enzymes? Hydrolytic enzyme mean which can cause lysis and which can cause breakdown. So hydrolytic enzymes, what do? They can break large structures into smaller ones. And how lysosomes are able to do that? Lysosomes actually have up to 50 different type of
hydrolytic enzymes. Okay, this diagram here further is a further elaboration of how V smear and T smear works. You can just go through it. It's more clear. Same diagram, it's just more clear. So you can go through it in detail later on. Okay, I was discussing with you what lysosomes are doing. So lysosomes का main function क्या है? Lysosomes, they carry out digestion of cell debris. So what are the functions of lysosomes? Lysosomes हमारे पास क्या क्या functions कर रहे होते हैं? Lysosomes हमारे पास ऐड कर रहे होते हैं किस चीज़ को? ये हमारे पास कैरी आउट कर रहे हैं द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी. What is autophagy? Autophagy means digestion of the old worn out parts of the cell. This is autophagy. It is also called carrying out autolysis. What is autolysis? Autolysis means destruction of the cell suicide. Autophagy भी कर सकते हैं, autolysis भी कर सकता है. Autophagy में old and worn out organelles will be engulfed by the lysosome, and in autolysis the lysosome will cause the cell to commit suicide. The cell will die altogether. इस ऑटोलाइसिस से. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा और क्या फंक्शन आपके पास आ रहे होते हैं इसके लाइसोसोम्स के? लाइसोसोम्स आर आल्सो very important in the process of phagocytosis. How phagocytosis? Because when phagocytosis occur, in phagocytosis, there must be a bacteria which came into, or a pathogen that the cell engulfed. For example, white blood cell, it is engulfed into a vesicle called phagosome. Phagosome and lysosome fuse together to form phagolysosome. What happened in phagocytosis? A white blood cell engulfs a pathogen in a vesicle called phagosome. The phagosome then fuses with the lysosome to form a phagolysosome. What's a phagolysosome? Combination of phagosome and lysosome. Now, when this has happened, contents of lysosomal enzyme act on the phagocytic vesicle and it kills away the bacteria या pathogen जो भी उसने engulf. इसके अलावा रीमॉडलिंग में भी, ग्रोथ में भी लाइसोसोम्स हेल्प ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग. रीमॉडलिंग किस तरह से? फॉर एग्जांपल, जब आपके पास जब कोई बेबी होता है इन द वोम ऑफ द मदर, तो उसकी फिंगर्स के बीच में क्या होती है? उसकी फिंगर्स के बीच में स्किन होती है. सो दैट स्किन इज देयर बिकॉज वो स्किन उस वक्त रिक्वायर्ड होती है, बट बाय द टाइम द बेबी इज बॉर्न तो वो स्किन खत्म हो जाती है. जो वेबिंग होती है फिंगर्स के बीच में खत्म हो जाती है. कभी भी बेबी जो बॉर्न होगा उसकी फिंगर्स के बीच में स्किन ने उसे ज्वाइन नहीं किया हुआ होता. जैसे अगर तुम और ऑर्गेनिज्म देखो, रेप्टाइल्स को देखो, एम्फीबियंस देखो, उनकी डिजिट्स जो होते हैं, फिंगर्स हैं, उनके बीच में वेबिंग होती है जो उनको हेल्प करती है फ्लूइड एनवायरनमेंट में, बट या अटैचमेंट टू ऑन अ सरफेस पे. क्योंकि हम मैमल्स हैं, हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमारे पास वेबिंग खत्म हो जाती है. तो वेबिंग में जो सेल्स हैं, दे अंडरगो autolysis by the action of lysosomal enzymes. So this is the basic, you can say, recollection of how lysosomes work. Okay, this diagram here, it just tells you how basically phagocytosis occurs. This is exactly what I was telling you. Receptor mediated endocytosis occurs. So on the receptor site of your cell membrane, there is a receptor which called endocytosis. The endocytic pouch goes inside the cell. Once the endocytic vesicle inside the cell, we call it as a phagosome. This phagosome is then engulfed into the cell. Lysosome adds up to it and it becomes the phagolysosome. और उसके बाद क्या होगा कि वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा तो डाइजेस्ट बैक्टीरिया क्या हो गया, किल हो गया. So this is the entire story that I was narrating to you before, how lysosome helps in phagocytosis. Okay, what are peroxisomes? Peroxisomes are recent advancement in the cell and they are very small as compared to a lysosome, and several hundreds of peroxisome may exist inside the cell. What do they contain? इनके नाम से ही नजर आ रहा है कि इनमें क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होंगे. फॉर एग्जांपल peroxidase. What is the importance of peroxidase enzyme? It helps in breaking hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is a toxic waste product. If it is allowed to accumulate in the cell, it can cause major harms. So the enzyme peroxidase, what it will do, it will break hydrogen peroxide into water and oxygen. Both are considerably less harmful as compared to hydrogen peroxide. So they can be removed by the cell easily.
So this is how it's basically functioning.